मैं यदि क्लास 10th में होता ना, और ख़ासकर जब मेरे पास में डिवाइस होता जो कि आप लोगों के पास में भी रहता है, मेरे पास में भी रहता, तो एज़ अ स्टूडेंट मैं क्या करता, मैं आपको बताता हूँ अभी। चलो स्क्रीन पे मैं क्या करता। तो यदि मैं क्लास 10th में होता तो मैं सबसे पहले गूगल के नोटबुक एलएम पर जाता और वहाँ पर स्मार्टर बनने की कोशिश करता। मुझे देखो, मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ और आलसी हूँ यार, मुझे बिल्कुल भी मेहनत करना पसंद नहीं। तो मैं क्या करता, यहाँ पर आता सीधे-सीधे और अपनी एनसीईआरटी की बुक सिंपली डाउनलोड करता और यहाँ पर अपलोड कर देता सीधे भाई। और फिर मैं क्या करता, सीधे मेरे लिए भाई क्या होता कि एक माइंड मैप बन जाता बैंग ऐसे। और मैं क्या करता, चैप्टर को ठीक है, मैं समझता, मेरा टीचर स्कूल में तो पढ़ाई, मुझे बस स्कूल जाना ही है, तो मैं क्या करता, उसके बाद में आकर के खुद से समझने की कोशिश करता कि भैया क्या है, क्योंकि टीचर की लैंग्वेज तो समझ में उतनी आती है नहीं। तो ये जो चैप्टर है, लेटर टू गॉड, फेथ, लॉस एंड अनएक्सपेक्टेड एड, इसमें मैं समझता कि भाई इसके बाद ये जो चैप्टर है इसका ओवरव्यू है क्या। लैंचो का सिचुएशन, वो एक फार्मर है, फार्मर होप्ड फॉर रेन, अच्छा, क्रॉप्स रूइन बाय हेल, यानी बहुत ही सिंपल, यानी कम शब्दों में मुझे चैप्टर समझना है। फिल्ड विद सैडनेस हो गया, ओके, फियर्ड हंगर, तो ये हुआ उसके साथ में, ओके। फिर उसका फेथ था गॉड पे, सोल होप, बिलीव गॉड सीज एवरीथिंग, डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, ठीक है। फिर मैं क्या करता, गॉड से रिक्वेस्ट करता, ये कर रहा है, ask for 100 pesos, needed to sow field again, needed to live until the next harvest। अच्छा, तो ये कंडीशन है इसकी, राइट। फिर नेक्स्ट क्या होता, लेटर टू पोस्ट ऑफिस, उसने पोस्ट ऑफिस में लेटर भेजा, राइटिंग अ लेटर को राइट किया उन्हें, एड्रेस टू गॉड, मेल्ड एट पोस्ट ऑफिस, ठीक है। फिर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय का रिएक्शन क्या आया, पोस्टमैन लाफ, पोस्ट मास्टर अम्यूज्ड, इनिशियली पोस्ट मास्टर इम्प्रेस्ड बाय फेथ, ठीक है। फिर पोस्ट मास्टर ने इनिशिएटिव क्या लिया, decided to answer, needed money, collected funds from employees and friends, sent 70 pesos and signed God। अच्छा, ये इसने किया, ठीक है। उसके बाद में लेंचो का रिएक्शन क्या आया, नॉट सरप्राइज विद द लेटर, अच्छा, शोड कॉन्फिडेंस, एंग्री आफ्टर काउंटिंग मनी वॉज लेस, 70 pesos, बिलीव्ड गॉड कुडंट मेक अ मिस्टेक। सेकेंड लेटर फिर उन्होंने लिखा कि आस्क फॉर रिमेनिंग 30 pesos, requested not to send via email, accused post office employees of being crooked, गुंडे। अब अच्छा, यहाँ पे मेरा चैप्टर समझ के हो गया, मतलब ये ओवरव्यू मिल गया। अच्छा, इसकी थीम भी है इसमें, फेथ, नाइविटी, आयरनी, ह्यूमैनिटी, नेचर्स डिस्ट्रक्टिव पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें ह्यूमन वर्सेस नेचर एंड ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन। ये सब मुझे फ्री में मिल रहा है यार, मैं क्या, मेरा माइंड मैप यहाँ बना बनाया, मैं क्यों माइंड मैप बनाऊँ, मैं आलसी हूँ। मेटाफर क्या मिल रहा है इसमें, मेटाफर मिल रहा है, रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स, हेल स्टोन्स एज सिल्वर कॉइन्स, लोकस्ट एज प्लेग एंड लेंचो एज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये मेटाफर मिल रहा है इसमें, ओके। इमेजरी क्या मिल रहा है, राइप कॉर्नफील्ड, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, इमेजिनेशन, इमेजरी, हेल कवर्ड वैली, वाइट एज हॉट। अब मैं इसको डिटेल में पढ़ूंगा बाद में, वीडियो देखने का ये जो काम है, देखो ये तो मैं बाद में करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा माइंड मैप तो पहले ही तैयार हो गया और मैंने माइंड मैप समझ लिया है कि ये चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। अब मैं इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एक आध बार वीडियो देख लिया, लेकिन केवल वीडियो देखने से काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरी लर्निंग जो है वो एकदम टॉप नॉच हो। क्लास में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो मुझे बनना चाहिए, तो ये मैं करूँगा पहला। अब देखो, मैं बहुत ही लेज़ी स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या करता, अब इसके बाद में मैंने ओवरव्यू समझ लिया, उसके बाद में मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए जो मुझे एक चीज़ करके मुझे लर्न कराए। मैं नहीं जाना चाहता किसी के पास में, मेरे पास में सारा रिसोर्स होना चाहिए और वो रिकॉर्ड रखे कि मुझे क्या याद हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू फील लाइक आई एम ऑन क्लाउड 9। तो मैं क्या करता, एक पर्सनल ट्यूटर यहाँ पर है मेरा, एंकी, प्यारा सा, फ्री एंड ओपन सोर्स। मैं वहाँ पर वोकैबुलरी, देखो अभी आपको 5 वोकैबुलरीज लर्न करके दिखाता हूँ तुरंत, और फिर मैं बताता हूँ इसका पावर। ये याद रखिएगा कि मुझे क्या याद है, मैं फिर इसको फीडबैक दूंगा। डॉटेड, डॉटेड मतलब क्या, आई डोंट नो। फुल ऑफ, डॉटेड मतलब फुल ऑफ, याद रखो भाई, ठीक है। ये हार्ड था मेरे लिए। रिगार्डेड, मतलब टू कंसर्न समवन। Consider or think of in a specified way, consider or think of in a specified way,
ठीक है, ठीक है, हार्ड। प्लेग इज अ डिजीज, a destructively numerous inflow of multiplication of harmful animal or infestation मतलब a destructively numerous inflow of multiplication of a harmful animal, plague। infestation सही है, मैं infestation याद रखूंगा यार, अभी hard। locust कीड़े मकोड़े यार। insects which fly in big groups and destroy crops, insect which fly in big groups and destroy crops, ठीक है। solitary मतलब अकेले में, ओके। existing alone and lonely, हाँ ये तो याद था मुझे, गुड। अब उसका हमने plague is like infestation, ये मुझे याद था, yes infestation, good। dotted याद नहीं हुआ। full of dotted मतलब full of। regarded मतलब to specify someone in a specific way। consider याद रखो, consider or think of in a specified way, consider करना, okay। locust an insect which roam in group and destroy crops, ठीक है। fly in groups and destroy crops हो गया। regarded मतलब to consider someone, consider a thing in a specified way, ठीक है। dotted मतलब यार ये तो याद ही नहीं हो रहा है। dotted मतलब I don't know। full of अब याद हो गया, full of। solitary मतलब नहीं पता। lonely यार। dotted मतलब full of अब याद हो गया, ओके। plague मतलब infestation, ये भी याद हो गया। locust मतलब a group of insects which roam and destroy crops, ठीक है, ये भी याद हो गया। regarded मतलब in a specific way, mentioning in a specific way, ये याद नहीं हो रहा। consider और think of in a specific way, consider और think of in a specific way, ठीक है। solitary मतलब lonely, alone, existing alone, lonely, yes ये भी याद हो गया। regarded मतलब consider or think in a specific way, consider or think in a specific way, consider or consider or think in a specific way। bang याद हो गया। तो भाई एज अ स्टूडेंट मैं क्या करता, मैं तो अपना पर्सनल ट्यूटर लेकर के रखता यहाँ पर, और भाई कोई मेरे लिए माइंड मैप बना दे और मुझे रोज़ पढ़ाता रहे, मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं देना है, क्योंकि आई एम अ पुअर बट लेजी स्टूडेंट। बट मैं अपने माइंड की स्मार्टनेस का अभी के समय में एआई को अपना पर्सनल ट्यूटर बना करके ज़रूर पढ़ाई करता है। क्योंकि देखो जो टीचर आपको पढ़ाते हैं या मुझे पढ़ाते हैं, वो तो क्लास में ऐसा बोरिंग लेक्चर रहता है कुल मिला करके, क्योंकि उनको जनरल पढ़ाना रहता है। तो मैं यहाँ पर ज़रूर इन टूल्स का यूज़ करता एज अ 10th ग्रेडर, और ज़रूर मैं एग्ज़ाम को एस करता, और पक्का चिल मारते हुए मेरी क्लास 10th निकल जाती। ऐसा मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं, कर चुके हैं। ये मैं कोई आपको बात नहीं बता रहा हूँ, कोई इमेजिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं यार। और यदि आप इन सब का यूज़ करोगे, जैसे एंकी के मैंने बहुत सारे, अभी मैं आपको फ्री फ्लैश कार्ड दे रहा हूँ, और मैंने गूगल नोटबुक LM जो फ्री टूल है यार स्टूडेंट्स के लिए, मतलब क्या नहीं आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो उससे। तो इससे आप एज अ 10th ग्रेडर बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। पता नहीं यार अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं लोग, मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए।